में आपको लाइफ में फोकस के साथ पढ़ना है। आपका मन बहुत ही डिस्ट्रैक्शन हो रहा है कि आप रूम में पढ़ नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन करो। पैसा लगता है, समझ रहा हूँ, ठीक है। अगर फ्री में कोई लाइब्रेरी, एक एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल जो होता है वो हमारा मोबाइल होता है, इंटरनल अलार्म जो होता है वो हमारे माइंड में फिट होता है, ओके ना, एक आदत हो जाता है। तो वहाँ पे आपके माइंड को प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि अगर आपको डेली 5 बजे उठना है तो रात को ही बोल दो अपने माइंड को। लेकिन इतने सारे लोग के बीच में अकेले ही फील करोगे, लेकिन आपको बहुत पीस फील होगा वहाँ पर। लाइब्रेरी एक ऐसा प्लेस है होगा, तो आपको माइंड को फ्रेश आप शुरू से तब करोगे जब का दिन का पहला शुरुआत ही आपको अच्छा होगा। और उसके लिए जो है ज़्यादा नहीं, 10 मिनट का समय लूँगा सुनाने के लिए, ओके। सुनाइए सुनाइए, हाँ सुनाइए लाइब्रेरी की कहानी। तो चलिए लाइब्रेरी की कहानी में शुरुआत करता हूँ। तो मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करता हूँ 2022 में, ठीक ना, फर्स्ट लाइब्रेरी का एक्सपीरियंस। तो इससे पहले मुझे पता नहीं था कि लाइब्रेरी का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, कि भैया लाइब्रेरी में जाके पढ़ना बोलता है कि भैया सब कोई अभी इंटरेस्टिंग, अभी लड़की लोग भी आएगी, चिंता मत करो, लाइफ में लड़की ना ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक ना, तो लड़कियां भी आएंगी मेरे कहानियाँ में, चिंता मत करो। वो भी इंटरेस्टिंग चीज़ है वहाँ पे। वो छूटता नहीं है, चिंता मत करो, वो भी आएगा। तो कहानियाँ कुछ ऐसा है कि नवंबर अक्टूबर का समय था, मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करता हूँ, और यहाँ पे एक महंगा लाइब्रेरी है, कम से कम लेता है 3 घंटा का 500 रुपये लेता है। मैं कॉलेज जाया करता था डेली, मतलब 9:30 बजे से 4 बजे तक, ठीक ना। तो लाइब्रेरी मुझे जाना था, तो एक चीज़ मैं समझ गया लाइफ में, एक चीज़ समझ गया, अगर आपको कोई भी पढ़ाई करना है तो फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं लाइफ में चीज़ समझा थी, मैं अपने जीवन में 3 चीज़ समझा बहुत अच्छे से, मतलब एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ गया। पहला चीज़, अगर आपको पढ़ाई करना है ना, एकदम अच्छे से पढ़ाई करना है, तो उसके लिए लाइब्रेरी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन लाइब्रेरी में सिर्फ पढ़ाई आपका नहीं होगा, समझे ना। तो अगर आप सच में, अगर आपका टारगेट है कि आप पढ़ना चाहते हो 12 घंटा, तो 12 घंटा का पढ़ना है। पढ़ाई का बता रहा हूँ, मैं पढ़ता कैसा था, मैं सुबह उठा, थोड़ा सा पढ़ गया हो, सुबह उठ के पढ़े, ठीक ना, 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा पढ़ लिए सुबह, 1 घंटा, ज़्यादा नहीं। रूम में पढ़ाई नहीं होता भैया, रूम में पढ़ाई नहीं होता, ये मेरा रूम है, पढ़ाई नहीं होता है यहाँ पे। अगर बोलूँगा मैं कि पढ़ूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पढ़ने बैठा हूँ, यहाँ पे थोड़ा देर बाद ऐसे लेट दूंगा, भैया फिर नींद आएगा, फिर सो जाऊंगा, ऐसे ही होने वाला है रूम में। तो लाइब्रेरी इसलिए जाना क्योंकि आप वहाँ फोकस हो गए, वहाँ पे इतने सारे लोग बैठते हैं, लड़का लड़की सब बैठते हैं वहाँ पे, तो देख के उनको मोटिवेशन आता है, ओके ना। तो बता रहे हैं कि आप जगह चेंज करके पढ़ोगे ना, तो आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। तो मैं क्या करता था, सुबह उठता था लाइब्रेरी में, पहले मैं सुबह अपना पढ़ता था, अपना कुछ भी कॉलेज का एक टारगेट सेट कर लिया था, फिर लाइब्रेरी, फिर कॉलेज जाता था, ठीक ना, फिर लाइब्रेरी जाता था वहाँ पर, फिर लाइब्रेरी में थोड़ा पढ़ लिया, वहाँ पे 3 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद रात में 10 बजे पढ़ते थे। तो ये 3 जगह, मतलब उसके बाद, मतलब कि 3 बार पढ़े और अलग अलग बार पढ़े, तो इससे ज़्यादा मेरा पढ़े होता था। और मैं क्या करता था, कभी कभी जगह चेंज करते हो तो मज़ा आता था। तो अब लाइब्रेरी में ज्वाइन करता हूँ वहाँ पर, ओके ना। तो ज्वाइन करने के बाद मेरे अंदर एक ऐसा फीलिंग, यहाँ पर लड़की भी देखे, लड़का भी देखे, सब पढ़ रहा भैया, डबल बैटरी, सब एकदम इतना लोग पढ़ रहे जोश के साथ। तो वहाँ पर एक फील आया कि भैया अगर आपको मन भी नहीं लग रहा है ना, तो भी बैठोगे पढ़ने के लिए, मन भी नहीं लग रहा है तब भी वहाँ बैठोगे, दूसरे को देखोगे, भैया इतना ज़्यादा कंपटीशन है, वो पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, तो मैं क्यों नहीं पढ़ूंगा, मैं क्यों नहीं पढ़ूँ। तो ना चाहते हुए भी ना आपको एक कुर्सी मिल जाएगा अच्छे से, आपको एक आपका पर्सनल आपका टेबल होगा वहाँ पर, पर्सनल आपका कुर्सी होगा, लाइटिंग होगा, वाईफाई कनेक्शन होगा वहाँ पर। तो वहाँ पर मैं आराम से जाता, पढ़ता आराम से, खुशी एकदम मजा से, एकदम बिंदास होकर के, ठीक है। तो मैं वही दिन, बहुत दिन से लाइब्रेरी, 6 महीने से लाइब्रेरी जा रहा था। अभी हाई कोर्ट मैंने ज्वाइन किया तो छोड़ दिया, तो फिर से अभी ज्वाइन किया। तो मैं जो कहानी मैं तुमको बताने, आप लोग को बताने वाला हूँ अभी का इंटरेस्टिंग कहानी, जो अभी रिसेंटली मेरे साथ अभी हुआ। तो भैया मेरे अभी जाता हूँ मैं बहुत दिन के बाद लाइब्रेरी, फिर से फी वगैरह मैं वहाँ पर दिया। तो पहला दिन लाइब्रेरी गया वहाँ पर, तो वहाँ पर आप सभी को बताए थे, इतना डिप्रेशन फीलिंग कर रहे थे भैया कि समझ नहीं आता लाइफ में क्या करें, क्या करें, मतलब कि कैसे पढ़े, कैसे शुरुआत करें हर चीज़ को अपना, ओके ना। तो वहाँ पर लाइब्रेरी, वहाँ पर गए, ज्वाइन किए, बैठे वहाँ पर। तो भैया एक आदत छूट गया है मेरा, ठीक ना, बैठने का। और लाइब्रेरी जो ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा जगह है जहाँ पर आपको आदत ऑटोमेटिकली आ जाता है, बन जाता है, ऑटोमेटिकली आदत बन जाता है बैठने का। तो 2 बजे पहुँच गया वहाँ पर, 2 बजे से 6 बजे, 2 बजे से 8 बजे तक मैंने लाइब्रेरी का स्लैब लिया हुआ है, ठीक है। तो बैठा मैं 2 बजे तक वहाँ पर, 2 बजे आ गया, बैठा, पढ़ना है वो, 1 घंटा तो
भैया मेरा मन ही इधर डोल रहा है, इधर ये हम कि कभी इसको देखते हैं, कभी उसको देखते हैं, कभी इसको देखते हैं, कभी इसको देखते हैं। फिर थोड़ा पढ़ने की कोशिश किया, नहीं पढ़े। फिर थोड़ा सा सो गए, लाइब्रेरी में सो गए ऐसा। उसके बाद सोने के बाद हुआ कि थोड़ा पढ़े, तो अंदर से पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन अब सब पढ़ रहा था भाई कुछ तो पढ़ेंगे ऐसा। पर धीरे 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 पढ़ते 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 मेरे को इंटरेस्ट आने लगा, मैंने पढ़ा। उसके बाद पढ़ के खुशी नहीं मिल रहा था अभी उसका इससे पढ़ने से पहले का फीलिंग अलग ही था, टेंशन वगैरह था कि कैसे रहेगा कैसे रहेगा। पर जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया मज़ा आ गया वहाँ पर के। अब पढ़ करके अपने अंदर एक अलग ही एनर्जी हमको मिला, वहाँ पर मज़ा आया कि भैया आज तो मैंने पढ़ा, अपना काम किया। एक स्टूडेंट लाइफ में यही होता है कि पढ़ने के बाद आपको खुशी मिलता है, तो पढ़ने के बाद मुझे खुशी मिला। अब मुझे एक बुक पढ़ने का मन किया, तो मैं लॉ से रिलेटेड नहीं, एक चाणक्य का किताब, ठीक है, तो चाणक्य का मैंने किताब वगैरह मैंने लिया। तो उसके बाद वो स्टोरी बुक था, तो अपना कहते हैं ना इंग्लिश में कमांड करने के लिए नए नए बुक्स पढ़ो, तो मैंने बुक्स पढ़ा। मैंने नया किताब 2 चैप्टर मैंने पढ़ा वहाँ पर कि डेली लाइफ में कैसे करना चाहिए आप, जैसे कि मॉर्निंग पे कैसा आपका दिन कैसा होना चाहिए, ओके ना, आपका थिंकिंग कैसा होना चाहिए, कैसे सुबह उठोगे, तो ये सब मैंने सीखा। तो सुबह मतलब जल्दी आपको एक्टिव रहना पड़ेगा उठने के लिए सुबह सुबह। अगर मन को जो एक मैंने चीज़ सीखा वहाँ पर ये चीज़ कि अगर आप जो है कोई चीज़ को ठान लेते हो कि सुबह आपको उठना है, तो आप उठ जाओगे। कैसे? आपने उसको अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो उसमें समझा कि 2 तरह का अलार्म होता है, एक एक्सटर्नल होता है, इंटरनल अलार्म होता है, एक एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल जो होता है वो हमारा मोबाइल होता है, इंटरनल अलार्म जो होता है वो हमारे माइंड में ही फिट होता है, ओके ना, एक आदत हो जाता है। तो वहाँ पे आपके माइंड को प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि अगर आपको डेली 5 बजे उठना है तो रात को ही बोल दो अपने माइंड को, ऐसा बोलना है कि उस बुक में लिखा हुआ था कि अगर आपको 5 बजे उठना है तो रात को अपने माइंड को बोल दो कि मुझे 5 बजे उठना है। डेफिनेटली आप कभी देखोगे कि आपके साथ कभी ऐसा होगा कि आप 5 बजे ही उठोगे, होगा ही होगा, कभी कभी आपके साथ होगा। और ये अलार्म आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसमें आपको कोई भी आपको फ़ोन या कोई भी म्यूजिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको, ये आपको प्रैक्टिस के साथ होगा। और दूसरा जो अलार्म होगा आपका फ़ोन का होगा। शुरुआत में आपको टाइम लगेगा फ़ोन का होगा, तो फ़ोन से दूर रहो, अपना सेल्फ जो अलार्म जो अंदर का है अपने माइंड को ट्रेन करो कि मुझे सुबह उठना है। तो उसमें ये मैंने सीखा वहाँ पर, ओके। तो बुक, तो ये जो हमारा जो फ़ोन में भी अलार्म सुनना है, अलार्म जो लगाओगे तो वहाँ पे उस बुक में ये लिखा था कि हम लोग जो सॉन्ग लगाते हैं, कोई भी अटरनली कोई म्यूजिक लगा देते हैं अलार्म में, तो वो सब नहीं लगाना है। आप नेचर से जुड़ो और आप अलार्म में ऐसा लगाओ कि जिससे कि मान लो कि पानी का आवाज़ आ रहा है, चिड़िया का कोई आवाज़ आ रहा है, तो इस तरह का अलार्म लगाओगे ना तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी से शुरू में मतलब उठोगे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ उठोगे। तो आपके मन में आपके मन में जो है वो आपका एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगा ऑटोमेटिकली अगर इस तरह का म्यूजिक सुनोगे। और मान लो सुबह सुबह आप सुन रहे हो हनी सिंह भैया ये मतलब खतरनाक रैप सुन रहे हो, तो वो आपको माइंड को डिस्टर्ब कर देगा। तो सुबह सुबह जब उठो तो नेचर की आवाज़ के साथ उठो, तो सबसे ज़्यादा एनर्जीफुल आप रहोगे, ओके ना। और अगर आप कोई भी काम को अच्छे से तभी कर पाओगे जब आपका माइंड अच्छा होगा, फ्रेश होगा, तब होगा। तो आपको माइंड को फ्रेश आप शुरू से तब करोगे जब का दिन का पहला शुरुआत ही आपको अच्छा होगा। और उसके लिए जो है म्यूजिक सबसे अच्छा चीज़ है। अब बिना म्यूजिक के आज तो ना आप रह पाओगे ना हम रह पाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया ज्ञान वाली बातें, ओके ना। अब मेरे साथ क्या होता है कि भैया लाइब्रेरी में गए बहुत सारे, तो लाइब्रेरी में गए वहाँ पर, तो वहाँ पर देखे बहुत सारे लोग थे, लड़का लड़की सब कोई थे वहाँ पे। तो देखे मज़ा आया। एक लड़की थी, सही बता रहे, जानबूझ के नहीं किए थे, मेरे साथ ऐसे हुआ कि हम बैठे, मेरा रूममेट भी जाता है लाइब्रेरी, उसको भी लेके जाता हूँ मैं, ठीक है। तो बैठा हुआ था वहाँ पर, तो पहला दिन तो चल गया ऐसा। तो आफ्टर ऑल पहला दिन का मेरा जो कंक्लूजन ये रहा कि पहला दिन में हम पेशेंस बनाए, धीरे धीरे सब कुछ मैंने पढ़ा। तो आफ्टर ऑल एक दिन में मैंने ये सीखा कि भैया अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हो, लाइफ में पाना चाहते हो, तो उसके लिए आप छोटा स्टेप लो, बड़ा स्टेप मत लो। मैंने एक दिन में ज़्यादा नहीं पढ़ा, सिर्फ एक ही पेज पढ़ा, पर धीरे धीरे उसको बढ़ाया। तो प्रैक्टिस मैंने किया। मैं सच बता रहा हूँ, वहाँ पर बैठ के मैं आदत बना रहा था। कुछ मैं रील्स नहीं चला रहा था, क्योंकि आप रील्स चला नहीं सकते वहाँ पर, ना कुछ देख पा रहे थे। लेकिन मैंने हल्का फुल्का पढ़ा। तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ सब्जेक्ट पढ़ा, चाणक्य का मैंने सब्जेक्ट पढ़ा। देखिए क्या पढ़ा मैंने, मैं अलग अलग चीज़ पढ़ा अपना हैबिट को बनाने के लिए। पहला पढ़ा अपना लॉ से रिलेटेड एक बुक पढ़ा मैंने, ठीक है, AK जैन का आता है बुक ऐसा, तो मैंने पढ़ा।
कॉन्स्टिट्यूशन का कोई सब्जेक्ट मतलब पढ़ाने के लिए आप लोगों को पढ़ना पढ़ा चाणक्य का एक किताब पढ़े, एक न्यूज़पेपर पढ़े। तो इतना सारा पढ़ने के बाद मेरे अंदर अलग ही एनर्जी आया और मैं हैप्पी फील किया, बहुत ही एनर्जेटिक फील किया अपने आप में, और मेरे अंदर जोश जो है और ज़्यादा बढ़ गया भैया। तो ऑटोमेटिकली आप एक स्टूडेंट हो तो आपको हैप्पीनेस तब मिलेगा जब आप पढ़ोगे। आप पढ़ने के बाद जब घूमोगे ना तो रियली बता रहे हैं उसका मज़ा और उसका फीलिंग ही अलग होता है, समझे ना। दूसरा दिन मैं जाता हूँ ये, तो अगर आपको सच में आपको लाइफ में फोकस के साथ पढ़ना है, आपका मन बहुत ही डिस्ट्रैक्शन हो रहा है कि आप रूम में पढ़ नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन करो। पैसा लगता है, समझ रहा हूँ, ठीक है। अगर फ्री में कोई लाइब्रेरी है, आपके सेंट्रल लाइब्रेरी, स्टेट लाइब्रेरी है, तो उसको वहाँ जाके ज्वाइन करो वहाँ पर। लेकिन लाइब्रेरी एक ऐसा जगह है भैया, वहाँ बहुत पीस मिलता है, वहाँ पे अपना तैयारी, अपना पढ़ाई बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो बेसिकली साइलेंट जोन आपको वहाँ मिलता है, एक इन्वायरमेंट अच्छा मिलता है। मैं बता दूं कि जितने भी लोग अभी ऑनलाइन कोर्स लेते हैं तो वहाँ पर आपको वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, कंपटीशन का फील नहीं आता, वो साइलेंस आपको तो मिलता है पर वो अकेलापन आपको खा जाता है। लेकिन वहाँ पे आप अकेले रहते हो वहाँ पर, लेकिन इतने सारे लोग के बीच में अकेले ही फील करोगे, लेकिन आपको बहुत पीस फील होगा वहाँ पर। लाइब्रेरी एक ऐसा प्लेस है। तो डेफिनेटली मैं आप सभी बच्चों से अपील करना चाहूँगा, अगर आप सच में अपनी तैयारी को, अपनी पढ़ाई को बूस्ट करना चाहते हो तो मस्ट ज्वाइन लाइब्रेरी। लाइब्रेरी बहुत अच्छी जगह है, समझे ना, इस बात को समझिएगा। तो स्टोरी में फाइनली ये कंक्लूजन आता है कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो कोई चीज़ को, कुछ करना चाहो तो डेफिनेटली वो होगा। तो मैं भी कुछ समय से पहले डिप्रेस था इस चीज़ को लेकर के, मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, मेरा एनर्जी डाउन था, पर मैंने काम शुरू किया। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं एक दिन में 10 घंटा पढ़, मैं ये भी नहीं कहा कर रहा हूँ कि लगातार 3 घंटा पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैंने कोशिश तो किया, इनिशिएटिव तो लिया, मैं ठीक होना चाहता हूँ। तो आप लोग लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हो तो आप एक बार में आप 5 घंटा नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन धीरे धीरे करके वो आपको हैबिट बनाना पड़ेगा। समझ गए बच्चे लोग, ठीक है। तो इसीलिए साइलेंस इज अ पावरफुल, समझो साइलेंस चुप रहना भी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और इंसान को अगर आप कुछ भी ज़्यादा सीखना चाहते हो तो अपने माइंड को शांत रखो और सीखो, ठीक है। और जो इंसान अगर अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा डेफिनेटली वो बहुत डिस्ट्रैक्ट होगा और कोई भी डिसीजन कभी नहीं ले पाएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था, माइंड को हमेशा पानी की तरह साफ रखो और उसको स्थिर रखो, समझे ना। अगर